हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 6 लुक 6 नवरात्रि। तो सबसे पहले मैं ये बेला वीटा ऑर्गेनिक का जो टोनर है इसको यूज़ करूँगी अपने फेस के ऊपर। और इस टोनर के बारे में ऑलमोस्ट मैंने मेरे हर वीडियो के अंदर बात की है, लाइक इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको यूज़ करना चाहिए। तो आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। आपकी स्किन को जो सूट करे आपको वो यूज़ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो अब मैंने टोनर को अच्छे से सेट होने दूंगी अपने फेस के ऊपर, बिकॉज मैं मानती हूँ टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ये 3 एक ऐसी चीज़ें होती हैं, तीनों मतलब कि आपको अपने फेस के ऊपर अच्छे से सेट होने देनी चाहिए होती हैं। अब बारी है हमारे निको लिप्स के स्क्रब की। ये स्क्रब मेरा फेवरेट है। इससे जो मेरी स्किन है, जो मेरे चैप लिप्स हैं, ये बहुत हद तक रिकवर हो जाते हैं और जो मेरे लिप्स हैं ये नरिश हो जाते हैं। तो इसको लगाने के बाद मैं जब भी कोई भी लिपस्टिक या कुछ भी अप्लाई करती हूँ तो मेरे लिप्स के ऊपर वो मुझे बहुत ज़्यादा केकी नहीं लगता। और ना मेरी जो, अगर मैं मैट लिपस्टिक यूज़ करती हूँ तो मेरे लिप्स के ऊपर जाके थोड़ा केकी हो जाता है। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलमोस्ट सब जगह बात की है, तो अब मैं कुछ नया बात नहीं करूँगी, बट मैं बात करूँगी मेरे एक्ने की। देखो मेरे पूरे फेस पे एक्ने की बटालियन ने हमला बोल दिया है। तो मेरे एक यहाँ पे बड़ा एक्ने हो रहा था, अब यहाँ पे 2 छोटे छोटे एक्ने और हो गए हैं। तो मैं यूज करूंगी मेरी एक्ने की डे क्रीम। अगर आपको चाहिए कि मैं अपना एक्ने प्रोन स्किन का जो रूटीन है डे और नाइट में मैं कौन सी क्रीम यूज करती हूँ और उससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या मतलब उसका प्रोसीजर है, कितने टाइम में कवर हो रहा है, मेरा फेस क्लियर हो पा रहा है, अगर आपको इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं लेकर के आऊंगी। क्योंकि मेरी स्किन, जो फेस की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऐसे चढ़ती उतरती रहती है। लाइक कभी बहुत क्लियर हो जाएगा बीच में, फिर मैं थोड़ा सा भी मेकअप यूज करूंगी अपने फेस के ऊपर तो बहुत जल्दी बहुत सारे एक्ने आ जाएंगे। तो बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए सिर्फ एक यही एक रेमेडी है कि आप अपनी स्किन की केयर करते रहिए। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और हेल्दी खाना खाइए, पानी पीजिए बहुत सारा, बाहर का फूड अवॉइड कीजिए और अपने टेस्ट बर्ड्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, ठीक है। तो ये मैंने अपने आराम से एक्ने क्रीम लगा ली और अब इसको थोड़ा सा मैंने 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ा है, सो दैट ये जब भी मैं इसके ऊपर नेक्स्ट चीज लेयर करूँ तो उसके अंदर मिक्स नहीं हो और मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी सनस्क्रीन। ये है सीसाइनामाइड डर्माकोकी एक्वा जेल सनस्क्रीन। इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बात कर रखी है और सनस्क्रीन का जो फुल डेडिकेटेड वीडियो है वो नवरात्रि के बाद अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स लेके आऊंगी, सनस्क्रीन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप देख लीजिएगा। ये है 2 फिंगर रूल फॉर्मूला। इसके बेसिस के हेल्प से हम अच्छे से सनस्क्रीन फुल जो फेस है उस पर अप्लाई कर लेंगे, इंक्लूडिंग फ्रंट नेक और बैक नेक का एरिया। बिकॉज सनस्क्रीन हमारे फेस के लिए बिल्कुल खाने की तरह है, जैसे हमें खाना चाहिए उसे सनस्क्रीन चाहिए, मॉइस्चराइजर चाहिए। बट क्योंकि मेरी स्किन के ऊपर अभी बहुत ज्यादा मतलब मुझे अप्लाई करना होता है चीजें, तो मैं कुछ चीजों को जो बहुत ज्यादा लेयर करने से बचूं, मैं ऐसी पूरी कोशिश करती हूँ। और क्योंकि मैंने एक्ने जेल लगाया था तो मैं अभी वो अवॉइड कर रही हूँ मॉइस्चराइजर, और मैं उसकी जगह डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन। तो अगर आप ऐसी सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं जिसके अंदर मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन है तो आपको वहां पे मॉइस्चराइजर अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं। और मुझे सनस्क्रीन के साथ थोड़ा ऐसा ही लगता है, तो मैं जब भी ये सनस्क्रीन यूज कर रही होती हूँ तो मैं इसी को अप्लाई करती हूँ फेस के ऊपर। और इसके ऊपर अगर मैं बहुत लाइट मेकअप भी कर रही होती हूँ तो वो अच्छे से सेट हो जाता है, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। आप मुझे बताइए आपकी फेवरेट सनस्क्रीन कौन सी है, और अगर आपको चाहिए कि मैं सनस्क्रीन के ऊपर और भी ढेर सारे वीडियोस लेकर के आऊँ, लाइक इसमें बहुत तरीके की सनस्क्रीन होती है, फिजिकल सनस्क्रीन होती है, टिंटेड सनस्क्रीन होती है, हर स्किन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सनस्क्रीन होती है, किस स्किन के लिए कौन सी बेस्ट रहती है, तो मुझे जरूर बताइएगा। अब मैंने सनस्क्रीन को अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। और एज यूजुअल जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि थोड़ी देर के लिए फेस पे जब भी हम कोई चीज फर्स्ट अप्लाई कर रहे होते तो हम उसको थोड़ी देर के लिए हमारी स्किन पे सेटल होने के लिए छोड़ना चाहिए, सो दैट वो अच्छे से हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। और फिर उसके बाद हम काम करेंगे 10 मिनट, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं 10 मिनट कहती हूँ पर मुझे 10 मिनट लगते नहीं है। तो अब मेरी सनस्क्रीन पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई होने के बाद एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब बारी है हमारे वेट एंड वाइल्ड के आई लाइनर की। ओहो, फिर आईलाइनर, पता नहीं क्यों मैं 2 दिन से आईलाइनर बोल रही हूँ, आईब्रो फिलिंग की, राइट, आईब्रो फिलिंग की, क्योंकि ये अंडर 300 रुपीज है। अगर जिसको भी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते हैं कि यार इतना ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए, हमें बजट फ्रेंडली काम करना है, हमें बजट में प्रोडक्ट्स चाहिए और अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए, तो ये वन ऑफ देम है। ये बहुत अच्छा है, आप इससे अपनी आईब्रो फिलिंग कर सकते हैं। इसके साथ में पीछे बैक साइड में स्प्रूली भी मिला हुआ है। अगर आप अलग से कोई लाइनर पेंसिल लेने जाते हैं, अगर आप ब्रांड में जा रहे हैं स्पेसिफिकली तो आपको महंगा मिलेगा, अगर आप नॉर्मल लेने जा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, बट वो इतना ज्यादा आपके फेस के ऊपर टिकेगा नहीं, राइट। क्योंकि मैंने इसको यूज किया और उसके बाद जब मैंने मेरे मेकअप को रिमूव किया तो मैंने देखा है कि मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी इसे रिमूव करने के लिए, दैट मीन्स काफी अच्छा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये अंडर 300 रुपीज है। और अगर आपको चाहिए कि मैं अंडर 500 रुपीज या अंडर 1000 रुपीज मेकअप प्रोडक्ट्स का ऐसा हॉल लेके आऊं जिसमें मैं एक ही वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताऊं, बट अंडर 500 और अंडर 1000 और अंडर 1500, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं पक्का इसे लेकर के आऊंगी।
बट उसके लिए आपको मुझे करना होगा कमेंट। और प्लीज यार कब से कह रही हूँ, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स तो पूरे करवा दीजिए, प्लीज 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 करवा दीजिए ना, थोड़े से तो बच रहे हैं, ठीक है। तो हो गया मेरी आईब्रो फिलिंग डन। तो वैसे मेरा मानना ये है कि अगर आप आईब्रो फिलिंग करते हैं तो आपके फेस में एक लुक अच्छा आ जाता है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी ऐसा कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके फेस की वो डिमांड नहीं है। लाइक किसी की बहुत ज्यादा थिन आईब्रोज होती हैं, किसी किसी की बहुत ज्यादा हैवी होती है ग्रोथ, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बट मेरा मानना ये कि एक आईब्रो करवाने से और एक आईब्रोज फिलिंग को अच्छे से मेंटेन रखने से फेस का एक लुक अच्छा आता है, ठीक है। तो अब हमारा ये डन हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज जो हम अप्लाई करेंगे वो है फेसेस कैनेडा का काजल। और अब मैं अगर बात करूं तो ये भी बजट फ्रेंडली है। जी हाँ, मैंने ये अंडर 300 रुपीज खरीदा था क्योंकि उस वक्त चल रही थी मिंत्रा के ऊपर सेल। तो आप भी सेल के टाइम पे ऐसे एक्साइटिंग ऑफर्स का शानदार फायदा उठाइए और अपने प्रोडक्ट्स को ग्रैब कीजिए। ये 300 भी नहीं, आई थिंक 250 के अंदर ही था, 300 भी नहीं था, मुझे एक्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये मुझे ऑफर में मिला था, तो अगर आप भी लेना चाहें तो आप ले सकते हो। और अगर आपको बजट के अंदर ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं फॉर फेस, फॉर स्किन केयर, तो आई थिंक आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा हम जाते हैं जब नॉर्मली परचेज करने के लिए शॉप्स पे, तो भी हम स्पेंड कर ही लेते हैं। तो इतना आई थिंक मिनिमम हम दे सकते हैं। तो मुझे काजल बहुत अच्छा लगा। अब बारी है हमारे लिप लाइनर की। तो उससे पहले मैंने जो स्क्रब लगाया था मैं उसको अच्छे से अपने लिप्स के ऊपर ब्लेंड कर लूंगी, सो दैट वो थोड़ा सा भी एक्सेस में नहीं बचे, क्योंकि अगर एक्सेस पे बचेगा तो मैं अच्छे से लिप लाइनर को अप्लाई नहीं कर पाऊंगी और वो बहुत ज्यादा मेरे लिप्स पे स्लिप होगा। और थोड़ा बहुत भी अगर कहीं पे मेरे ड्राई लिप्स रह गए होंगे तो वो नरिश हो जाएंगे इसको अच्छे से अप्लाई करने में, और एक्सेस जो होगा वो मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएगा। तो अब बारी है मेरे लिप लाइनर की। तो मैं जितने भी लिप लाइनर यूज कर रही हूँ फर्स्ट से लेकर अभी तक, जितने भी आप लोगों ने मेरे लुक्स देखे हैं, सब में मैंने मार्स का लिप लाइनर यूज किया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के पास होना चाहिए। ये भी अंडर 300 रुपीज मैंने लिया था। लिप लाइनर का पूरा सेट लिया था जिसमें आई थिंक 8 to 10 आई थिंक 10 और 12 समथिंग कुछ लिप लाइनर्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हर लिपस्टिक के मैचिंग के शेड का लिप लाइनर है। तो अगर आप ये चाहते हैं परचेज करना तो आप जरूर परचेज कीजिए। अभी क्या है कि YouTube ने लिंक देने का फॉर्मेट हटा दिया है, सो आई कैंट हेल्प नाउ। हमारी है हमारे ग्लॉस की, ये है रेनिका ग्लॉस। तो ये जो ग्लॉस है इसके बारे में मैंने आप पूरा सेट आपको दिखाया था, 4 का सेट, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। तो ये मैं यूज कर रही हूँ न्यूड शेड में। तो ये जो है ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, और क्योंकि हमारा आजकल लुक बहुत ज्यादा सटल है तो उसके ऊपर ये बहुत सूट करेगा। ये कुछ न्यूड में ही है, बिकॉज इससे पहले मैंने शेड यूज किया था, पकड़ समथिंग कुछ था वो शेड, और ये न्यूड में है, और मुझे ग्लॉसी लुक बहुत अच्छा लगा। आप देखिए लिप लाइनर को यूज करने के बाद जब हम ग्लॉस अप्लाई करते हैं तो उसका क्या एक लुक आता है। लिप्स बहुत ज्यादा प्लम्पी लगते हैं, थिन नहीं लगते हैं। अब बारी है हमारे आई शेड की। हालांकि मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, बट मैं बहुत हल्का सा अप्लाई करने वाली हूँ अपने आईलिड्स के ऊपर, वो भी एक पर्टिकुलर शेड, वो भी है ये वाला। देखिए थोड़ा बेज काइंड ऑफ शेड है ये, तो क्रीमी शेड कह सकते हो आप इसको, बेज शेड, क्रीम शेड। तो ये वाला जो कलर है हम इस कलर का शेड यूज करेंगे, और मैं मेरे फिंगर टिप से ही अप्लाई कर रही हूँ। तो जिन लोगों को भी लगता है कि नहीं भाई मेकअप करने के लिए अच्छे ब्रांडेड ब्रशेज होने चाहिए, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने हैंड से मेकअप करने में कंफर्टेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से अपने दोनों आईलिड्स के ऊपर इस आई शेडो को अप्लाई कर लिया है। अब आप देखिएगा कि दोनों साइड अप्लाई करने के बाद विदाउट आई शेडो बहुत बेसिक लग रहा था आई शेडो के बाद, और जबकि बहुत ग्लिटरी नहीं है, बट लुक बहुत प्यारा आ रहा है। आप देखो दोनों साइड ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है, ठीक है। ओह गॉड, गलती से मैंने अपना यहाँ पे फोन का कैमरा हिला दिया, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए दोनों साइड का लुक अच्छा आ रहा है ना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेकअप के लिए, और उसमें यूज करेंगे हम ब्लश। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कुछ भी यूज करो, पर अगर ब्लश यूज ना करो तो फेस ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत अच्छे से पिटाई की है। ब्लश को यूज करने का सही तरीका ये होता है कि हम उसे हमारे यहाँ चीक से ऊपर की साइड लेकर के जाते हैं, आईज के पास वाली लाइन पे, और यही एक सही तरीका होता है। अगर हम ब्लश को गलत तरीके से लगा लेते तो उसकी वजह से हमारा फेस और ज्यादा हेल्दी और प्लम्पी लगने लग जाता है। तो आप इस तरीके से ब्लश लगाएंगे तो आपको फेस में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि फेस बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है या फिर हम बहुत ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं, चबी लग रहे हैं फेस में, तो ऐसा नहीं होगा। और स्पेशली हमारी नोज की टिप्स के ऊपर हम हल्का सा ब्लश जरूर यूज करना चाहिए, उससे एक पिंक फ्लॉस सॉफ्टी सा लुक आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा चिन एरिया पे हम अप्लाई करेंगे, और फिर हल्का सा जहां पे हमारा फोरहेड का एरिया है उसमें जो बेबी हेयर वाली लाइन है हम वहां बाद में अप्लाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स में हमें ब्लश जरूर यूज करना चाहिए, इससे हमारा जो लुक होता है बहुत एक हाईलाइटेड लुक आता है। और अगर आप चाहें तो आप हाईलाइटर को स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट आपको अगर वो पार्टी लुक करना है तो आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल रखना है तो आप उसको रहने भी दे सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे अपने फोरहेड पे अप्लाई कर लिया हमारे बेबी हेयर के पास में, और ये यहाँ पे मैंने अपनी नोज के टिप्स को भी क्लियर से अच्छे से कर लिया। अब हम इसको हल्का सा हैंड में ही फिंगर टिप्स से अच्छे से ब्लेंड करेंगे, सो दैट कहीं पे भी एक्सेस ना लगे कोई प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम फिंगर से अप्लाई कर रहे थे कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो सकता है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ना लगे, और वो बहुत एक सटल और एक बहुत अच्छा लुक आ जाए। और ये जो है अच्छे से हमारा अप्लाई हो गया है। अब आप देखिए मेरा
मेरा फेस दोनों साइड करके आपको शो कर रही हूँ कि देखो मतलब कितना प्यारा लाइट पिंक शेड टाइप ऑफ कलर आ रहा है फेस के ऊपर। और अब बारी है मेकअप सेटिंग स्प्रे की। जी हाँ, आज का हमारा मेकअप डन हो चुका है। अब बस हम इस स्प्रे से अपने मेकअप को सेट कर लेंगे। हालांकि हमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं की क्योंकि मेरी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, फेस पे आ रहे हैं, बट मैंने बहुत एक सिंपल और सटल लुक रखने की पूरी कोशिश की है एंड आई होप आप लोगों को ये लुक बहुत अच्छा लगा हो। अभी आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको सेट होने दूंगी। वही 10 मिनट मैं हमेशा कहती हूँ, बट उससे जल्दी हमारा फेस सेटल हो जाता है। तो ये हो जाएगा और उसके बाद का हम देखेंगे आज का लुक कि मैंने क्या पहना।